मिलकर बढ़े, सब मिलकर आगे बढ़े, भेदभाव का साया किसी बच्चे पर न पड़े। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विद्या। याद है ना आपको, आज के प्रोग्राम की शुरुआत मैंने करनी थी। हाँ, यही फैसला तो हुआ था पिछले प्रोग्राम में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये प्रोग्राम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशनी होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ यहाँ विद्या बहन भी है और हमारी काकी भी। अरे काकी, ये मुंह खोले क्यों बैठी हो? दांत निकलवाने आई हो क्या? अरे नहीं चंदू, तुमने कार्यक्रम की शुरुआत इतनी बढ़िया की है कि हैरानी के मारे काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। अच्छा, तो क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई विद्या बहन? नहीं चंदू, मुझे तो तुम पर विश्वास था। बुद्धि तो है तुम्हारे अंदर। बुद्धि तो है, पर उसका इस्तेमाल कम ही करता है ये। पर भाई शाबाश, आज तूने अच्छा काम किया है। हाँ काकी, तो दोस्तों आप सबको विद्या का नमस्कार और काकी का आशीर्वाद। काकी, किसी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि समाज से अगर भेदभाव मिटाना है तो पहले शिक्षा और ज्ञान बांटने में भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। और विद्या बेटी, हम भी तो इसी बारे में अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि स्कूल में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसका ध्यान और इसे दूर करने की कोशिश एसएमसी वालों को खास तौर पर करनी चाहिए। और ये भेदभाव स्कूल में दाखिले, कक्षा में पढ़ाने या खेल के मैदान पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी गतिविधि में बच्चों के किसी अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए। मतलब कि अध्यापकों द्वारा ही नहीं, स्कूल में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी बच्चे से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्यों विद्या बहन, तुमने आज मुझे प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए ही बुलाया था? तो तेरा मुंह किसी ने पकड़ रखा है क्या? अरे तो तू भी कह ले। काकी, मेरे मन में तो ये थी कि हम जो भी बात बताएं उसकी कोई मिसाल भी देनी चाहिए। भाई, बात आसानी से समझ में आ जाती है ना मिसाल से। हाँ, सो तो है, चल बता। अब जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे हिंदी के मास्टर जी मुहावरों को समझाने के लिए क्या करते थे? उनका वाक्यों में प्रयोग करने को कहते थे। हाँ, वो भी एक प्रकार की मिसाल ही होती है। तो क्या कभी मास्टर जी ने तुम्हें किसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा? हाँ, एक बार मास्टर जी बोले, मुंह में पानी आना। चंदू, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। तो फिर तूने क्या वाक्य बनाया? मैंने कहा, मास्टर जी, जैसे ही मैंने नल को मुंह लगाया मेरे मुंह में पानी आ गया। कर लो बात। तो भाई, हम स्कूल में जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं उसकी मिसाल तो यही है कि जैसे गरीबी अमीरी के आधार पर किसी बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, या कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसका मजाक ना बनाकर उसे भी सीखने समझने में मदद करनी चाहिए। हाँ, अब बात थोड़ी साफ हुई ना? तो अगर और भी बढ़िया तरीके से समझना है तो हम ये नाटिका सुनवा देते हैं। गुफरान मियाँ घर पर ही है क्या? अरे रे 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 रे, चमन लाल जी, आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए, कुछ चाय नाश्ता वगैरह लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बस आपसे मिलने चला आया था। कहिए,
क्या खिदमत करूं आपकी? भाई, एक दोस्त होने के नाते मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा। बस इसी यकीन से तो आपके पास आया था। अब फिर मुझे मंडी के लिए भी निकलना है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि मंडी में आपका कारोबार तो ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, तो फिर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे कहीं आप ये तो नहीं जानना चाहते कि स्कूल में खेल कूद का सामान खरीदने के लिए आपने जो रुपए पैसे की मदद की थी उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं? तो मैं अरे नहीं 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 गुफरान मियाँ, वो बात नहीं है। अब आप जैसे ईमानदार और अक्लमंद लोग एसएमसी के मेंबर हों तो फिर स्कूल में हर काम ईमानदारी से ही पूरा होगा। मैं ही नहीं चमनलाल जी, हमारी एसएमसी के सारे मेंबर और यहाँ तक कि स्कूल का स्टाफ भी इस बात का ख्याल रखता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने छोटे बेटे को आपके स्कूल में दाखिल करवाने का फैसला किया है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। बच्चे की उम्र भी तो हो गई है अब स्कूल भेजने की। जी, और आपने हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाने की सोची है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। गुफरान मियाँ, हमें तो आपके स्कूल पर ही भरोसा है। हाँ हाँ चमनलाल जी, आप जैसे लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बाकी लोग भी सरकारी स्कूलों का महत्व समझेंगे। जी बिल्कुल। तो गुफरान मियाँ, मैं बस इतना चाहता था कि आपके स्कूल में मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ तो हम स्कूल में किसी भी बच्चे को नहीं होने देते। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि कक्षा के अंदर उठने बैठने में, पढ़ाई लिखाई में या फिर खेल कूद में मेरे बेटे का खास ख्याल रखा जाए, बस। चमनलाल जी, आप स्कूल को आर्थिक मदद देते हैं या फिर आप मेरे खास दोस्त हैं, तो क्या इसके बदले में आप अपने बेटे के लिए खास ख्याल रखवाना चाहते हैं? अब आप कुछ भी समझ लीजिए गुफरान मियाँ। देखिए, हमारे स्कूल के सभी बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। हम उनसे कोई भेदभाव नहीं रखते। जो सुविधाएं और अधिकार स्कूल के बाकी बच्चों को दिए गए हैं वो आपके बेटे को भी दिए जाएंगे, न उनसे कम न उनसे ज्यादा। लेकिन मैं तो चमनलाल जी, हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक मकसद ये भी है कि सब बच्चों को समान रूप से पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? और मुझे एक बात बताइए। कौन सी बात गुफरान मियाँ? आप क्यों अपने बच्चे के लिए खास इंतजाम चाहते हैं? जी वो उसे बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ने दीजिए। आप उसे हमेशा गोद में बिठाकर ही क्यों पालना चाहते हैं? इस तरह तो वो जिंदगी की हकीकतों का सामना ही नहीं कर पाएगा। आप ठीक कहते हैं गुफरान मियाँ। मैं ही अपने बच्चे के लिए गलत सोच रहा था। चमनलाल जी, हमारे स्कूल में बच्चों के साथ ही नहीं, अध्यापकों, स्कूल के दूसरे कर्मचारियों और एसएमसी के सदस्यों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ऐसे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये तो सौभाग्य होगा उसका। तो चलिए, आप बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचिए, मैं भी पहुंचता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। आदाब अर्ज करती हूँ गुफरान चाचा। अरे प्रेमलता बिटिया, तुम जीती रहो जीती रहो। स्कूल जा रही हो? जी चाचा। भाई, माना तुम समय की पाबंद अध्यापिका हो, पर अभी तो स्कूल लगने में करीब 1 घंटा बाकी है। वो क्या है चचा कि मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि वो स्कूल लगने से 1 घंटा पहले आ सकते हैं, तो मैं उन्हें उस समय पढ़ाने को तैयार हूँ। वो मान गए और अब मैं उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाँ चाचा, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो तो उनकी तरफ से मुंह मोड़कर उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही दूसरे बच्चों के सामने उनका मजाक उड़ाना चाहिए हमें। हाँ, इस तरह तो वो पढ़ाई में और भी पिछड़ जाएंगे और ये एक तरह का भेदभाव भी होगा उनके साथ। हाँ चाचा, यही सोचकर मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ। भाई, मैं तो एसएमसी की मीटिंग में भी इस बात को रखूंगा कि तुम्हारी तरह सब अध्यापक पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मदद करें और उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी तैयार करें। तो भाई समझे आप लोग,
स्कूल से हर तरह का भेदभाव मिटाने की जिम्मेदारी होती है एसएमसी की। बड़े काम की बात है ये। हाँ काकी, अब एक काम की बात मैं भी करने वाला हूँ, जिसका हमारे सुनने वालों को इंतजार रहता है। हाँ, मैं सुनवा रहा हूँ एक लोकगीत। जावे जावे स्कूल मेरी प्यारी बेटिया, जावे जावे स्कूल मेरी प्यारी बेटिया, प्यारी बेटिया रे मेरी न्यारी बेटिया, प्यारी बेटिया रे मेरी न्यारी बेटिया, जावे जावे रे, जावे जावे स्कूल मेरी प्यारी बेटिया, जावे जावे स्कूल मेरी प्यारी बेटिया। और अब एक काम की बात और सुनिए ये प्रेरक संदेश। मेरा नाम रोहित है, ब्लॉक चतरा, जिला सोनभद्र। मैं जूनियर विद्यालय गुरौरी के विद्यालय प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ का शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं थी। शौचालय पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके कारण बच्चियों व महिला टीचर को परेशानी होती थी। यह सभी सदस्यों ने एचएमटी की बैठक बुलाई और इस मुद्दे पर बात किया। इसके बाद ग्राम प्रधान जी से चर्चा किया गया। आज हमारे विद्यालय में नया शौचालय बन गया। बालक और बालिका का अलग अलग शौचालय है। भाई, इस प्रेरक संदेश के बाद अब प्रेरणा का एक दीपक मैं भी जला देता हूँ। माचिस है तुम्हारे पास काकी? क्यों रे, मैं कहाँ आग लगाती फिरती हूँ जो मुझसे माचिस मांग रहा है? नहीं, वो देबू ने अपने बापू की माचिस छिपा दी थी, तो मैंने सोचा कहीं तुम्हें ना दे गया हो। तू भी ना। चंदू, पर देबू ने अपने बापू की माचिस क्यों छुपा दी? ताकि वो बीड़ी ना पी सके। हाँ, आज उसके अध्यापक ने बच्चों को बताया था कि बीड़ी सिगरेट पीना बहुत बुरा होता है, इसे तो जीवन में कभी हाथ भी मत लगाना। और जब उसने माचिस ढूंढ रहे अपने बापू को ये बात बताई, तो नन्हे बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उसके बापू ने हमेशा हमेशा के लिए बीड़ी सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया। भाई वाह। हाँ, मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस प्रकार खेल के मैदान में वही खिलाड़ी जीतता है जो स्वस्थ और सेहतमंद है, और इसी तरह ये जो जिंदगी का खेल है, ये भी तो एक मुकाबला है समस्याओं से जीतने का। तो इसमें भी वही जीतता है जो स्वस्थ और सेहतमंद हो। और बीड़ी सिगरेट पीकर कोई स्वस्थ सेहतमंद कैसे रह सकता है? यही बात देबू के बापू को अच्छी तरह से समझ आ गई। वाह भाई वाह। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।